पार्स है पाया, पावन अर्घ चढ़ाया। पार्समती के चरण कमल में करते हम अभिनंदन, पार्समती के चरण कमल में करते हम अभिनंदन। देवी टोला आधारी वंदन वंदन वंदन, देवी टोला आन पधारी वंदन वंदन वंदन। ओम परम पूज्य आर्यकमा आर्षमती मातु तेषां चरणारविन्दो नमः। चीपी टोला नगरतः नवीन स्थाने पार्श्वनाथ स्थाने तेषां चरणारविन्दो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। हम आपके साथ में रहे, आपसे ही हमने इस धर्म की काखा गा को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया। हे माता जी कोटि कोटि सहा वंदामि वंदामि वंदामि। क्षमा भाव का पर्व मनाए, पहले सबको क्षमा करे। सुखी रहे सब प्राणी जन, मन में ये निर्मल भाव धरे। बैर भाव नहीं कोई रखे, सत्वी जो मैत्री धारण करे। सारे जग में प्रेम बढ़े, नित क्षमा सुधारस पान करे। क्षमा सुधारस पान करे, क्षमा सुधारस पान करे। दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन क्षमावाणी पर्व। सबके मन में एक ही भाव है कि आज क्षमावाणी पर्व है, और हम कह रहे हैं आज सभी की भावना है, सभी के शब्दों में यही है कि आज क्षमावाणी का दिन है। और मैं कहती हूँ कि कौन सा दिन है जो क्षमावाणी के दिन है। सभी कह रहे हैं आज क्षमावाणी का दिन है, आज गुस्सा नहीं करना। एक दूसरे से कह रहे हैं आज क्षमावाणी का दिन है, गुस्सा नहीं करना। तो हमने कहा ये तो बता दो कि कौन सा दिन है जो क्षमावाणी के दिन है। कौन सा दिन है जो क्षमावाणी के दिन है? कौन सा दिन है जो गुस्सा करने का दिन है? कोई दिन नहीं है गुस्सा करने का। और आचार्य ने भी कहा खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब बोधेसु वेरम जमना केड़वी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी जीव के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। और आप मेरी भावना में भी प्रत्येक दिन पढ़ते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से लेते रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत्र भये। मेरी भावना में लघु समय सार गर्भित है। हम पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। हम भगवान के मंदिर में पढ़ते हैं, गुरुओं के सामने पढ़ते हैं, मंदिर में पढ़ते हैं तो भगवान को सुना देते हैं। अपने आप को कभी सुनाया? अगर एक बार भी अपने आप को सुना लेते, ये मेरी भावना की 2 लाइन एक बार भी अपने आप को सुना लेते तो शायद आपको साल में एक दिन नहीं मनाना पड़ता, 365 दिन क्षमावाणी के होते हैं। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। अगर कोई भी बात गुस्से में कही थी, अगर उसे मुस्कुरा के कह दिया होता तो साल में एक दिन क्षमावाणी पर्व नहीं मनाना पड़ता। सोचो, विचार करो। और हम क्षमा मांगते भी किससे हैं? किससे मांगते हैं? जिनसे हमारी घनिष्ठता होती है, विशेष प्रेम होता है, वात्सल्य भाव होता है,
उनसे गले मिलते हैं और क्षमा मांगते हैं। मुझे बता दीजिए आज किसने क्षमा मांगी है जिनकी ग्रंथियां 20-20 सालों से उलझी हुई हैं, 15-15 सालों से उलझी हुई हैं, 10-10 सालों से उलझी हुई हैं। शादी के विवाह करके आए थे, उसी दिन से ग्रंथियां बंधना शुरू हो गई थी। बता दीजिए मुझे किसने क्षमा मांगी है आज? बता दीजिए। क्षमा उनसे मांगी जाती है जिनसे हमारी अन्न बन चल रही है। असलियत में क्षमा किससे मांगे? और साल में एक बार नहीं, ये पर्व 3 बार आते हैं। 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, लेकिन साल का जो भादों का महीना होता है वो विशेष रूप से मनाया जाता है, इसलिए इसका तो पता चल जाता है। और हमारे मुनिराज तो कहते हैं, आचार्य भगवान तो कहते हैं, प्रत्येक समय क्षमावाणी, क्षमा का भाव रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि क्षमा जब 10 लक्षण पर्व आते हैं, जब 10 लक्षण पर्व आते हैं तो सबसे पहले कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन आता है? उत्तम क्षमा, जिसकी अगवानी और विदाई, जिसकी अगवानी और विदाई दोनों क्षमा से हो, उसका नाम है 10 लक्षण पर्व। एक उत्तम क्षमा प्रारंभ में अगवानी के रूप में मंगल कलश लेके खड़ा है। जब प्रथम दिन आता है उत्तम क्षमा का, 10 लक्षण जैसे ही प्रारंभ होते हैं और पहला दिन जैसे ही आता है तो एक मंगल कलश लेकर के खड़ा होता है और दूसरा वही विदाई की पावन बेला में क्षमावाणी पर्व के रूप में, मंगल कलशारोहण के रूप में और तत्पर खड़ा रहता है। उसका नाम है क्षमावाणी पर्व। अगर जीतना ही है आपको, अगर आपको जीतना ही है तो मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतिए। मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतिए। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा से जीतिए। तुम यदि किसी का दिल जीतना चाहते हो तो अधिकार से नहीं मेरे भाई, समर्पण से जीतिए। अधिकार से नहीं मेरे भाई, समर्पण से जीतिए। ये 10 लक्षण पर्व हमारे मनों में बहुत सारी गंदगियां भर जाती हैं। हम अपनी घर की सफाई तो कर लेते हैं। कहते हैं, किसी ने एक जोक के माध्यम से कहा कि लड़की का कोई घर नहीं होता, लड़की पराई होती है। कहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते? लड़की पराई होती है। जिस घर में जन्म लिया उस घर में भी पराई कह दी ये पराई है, चली जाएगी। और दूसरे घर गई तो सासू माँ ने भी कह दिया पराई है, पराए घर से आई है। जब माँ ने भी कह दिया पराई है, पराए घर जाएगी, और सासू माँ ने भी कह दिया पराई है, पराए घर से आई है, तो दिवाली की सफाई क्यों कराई है? दिवाली की सफाई क्यों कराई है? जब यहां से भी पराया बना दिया और वहां से भी पराया बना दिया, सफाई के लिए भेज दिया। फिर किसी ने कहा कि औरत का कोई घर नहीं होता। फिर किसी ने कहा कि औरत का कोई घर नहीं होता। तो हमने कहा कि ऐसा कौन सा घर है जो औरत के बिन होता है? औरत के बिना कोई घर नहीं होता। औरत के बिना कोई घर नहीं होता। जो महिमा नारी की है, नारी शक्ति अद्भुत शक्ति हुआ करती है। आप देख रहे हैं
रामायण चल रही है छिपटोला में त्रिमुनि राजों के माध्यम से। रत्नात्रय के धारी भैया जी ने भी बोला था, रत्नात्रय धारी 3 है, ऐसे कह लो रत्नात्रय धारी और वैसे भी कह लो तो भी रत्नात्रय धारी। रामायण चल रही है ना? चल रही है या नहीं चल रही है? कौन कौन सुनने आता है? सभी सुनने आते हैं। तो कौन कौन सीता बन गया बताइए। 2.5 महीने से 3 महीने से रामायण चल रही है और मुनिराज के मुखारबिंद से इतनी सुंदर वाचना चल रही है। अगर हमारे अंदर 4 महीने के अंदर भी परिवर्तन नहीं आया, अगर हम दौरानी जेठानी एक साथ एक थाली में भोजन नहीं कर पाए, अगर हम सास बहू एक थाली में भोजन नहीं कर पाए, अगर हम 4 भाई एक थाली में भोजन नहीं कर पाए, तो चातुर्मास बनाना व्यर्थ है। चातुर्मास मनाना तब सार्थक होगा कि गुरु के मुखारबिंद से जो रामायण चल रही है, जो गुरु के मुख से रामायण चल रही है, प्रत्येक समय वो आपको जागरूक कर रहे हैं। ध्यान रखना, आज आपने अपनी सासू माँ से, देवरानी जेठानियों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, देवर जेठों से अगर आज क्षमा नहीं मांगी तो फिर से चलते हैं। फिर नीचे कोठियां बनी हैं 7 मंजिल की और सारी व्यवस्था है। साथ में विरोधी भी जाएंगे और दोनों पार्टियां जाएंगी और एक एक कोठी का कितने दिन का स्थान है, कितने दिन के लिए है? कितने दिन के लिए मिलेंगे? यहाँ तो 2, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक ही झेलना पड़ेगा। झेल लो, हंस के झेल लो। और अगर यहाँ नहीं झेली तो फिर नीचे चलेंगे महलों में, जो नीचे 7 मंजिल का 7 मंजिला महल है ना, वहां पर जब जाते हैं तो जैसे ही जन्म लेते हैं तो कितने ऊंचे तक उछलता है वो जीव, और जैसे ही जन्म लेता है तो ऐसा लगता है जैसे सहस्त्र बिच्छू ने डंक मार दियो, उससे भी ज्यादा वेदना होती है। और वहां की वेदना 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 23 सागर तक महलों में राज करोगे। अगर आज नहीं झेल पाए तो बताओ किस किस को जाना है? जाना है क्या? एक बार क्या हुआ, प्रवचन चल रहे थे तो ऐसे ही 7 नरकों पर प्रवचन चल रहे थे, तो जो मंचासीन थे उन्होंने कहा आलू मत खाना, नहीं तो रत्न प्रभा में जाना पड़ेगा। तो एक बुजुर्ग माँ खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज हमारी किस्मत कहाँ है, हम रत्न प्रभा में जाएं। रत्न प्रभा में तो बड़े बड़े जाएंगे। उनको यही नहीं पता था कि रत्न प्रभा किसका नाम है। रत्न प्रभा किसका नाम है? किसका नाम है? नरक का। अरे हमें नरक की वंदना नहीं करनी, हमें तो स्वर्ग की वंदना करनी है। और मुनि राजों का समागम मिला हुआ है, रामायण का वह चित्र चल रहा है, वह रामचरित्र की जो सुंदर सुंदर कहानियां आपको प्रत्येक दिन सुनने के लिए मिल रही हैं। हम तो इतनी दूर बैठे भी रोजाना लाभ ले लेते हैं और आप पास में बैठ करके भी नहीं लाभ ले पाते। तीनों मुनि राजों का इतना वात्सल्य मिला कि जैसे किसी के घर में बहन नहीं होती ना, और वो बहन का जन्म होता है तो उन भाइयों को कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। तो 3 भाइयों को भी एक बहन मिली। उस दिन से, जब से मिली तब से आज तक बरकरार उनका वात्सल्य। हमेशा किसी ना किसी को भेजते रहते,
माता जी को पूछ के आओ स्वास्थ्य कैसा है, माता जी को बुला के लेके आओ, चाहे वो 10 लक्षण पर्व में नंदीश्वर दीप दिखाने के माध्यम से, चाहे निर्वाण लाडू महोत्सव पर्व शिखर जी दिखाने के लिए, हमेशा उन्होंने अकेले बैठकर नहीं खाया, मिल बांट करके खाया, अपनी बहन को भी बुलाया साथ में और कहा कि माता जी चिंता नहीं करना, तुम्हारे 3 भाई बैठे हैं यहाँ, ये छिपी टोला तो धागे की राखी बांधेगा, सोने की राखी बांधेगा, चांदी की राखी बांधेगा, पर हम आपस में वात्सल्य की राखी बांधेंगे। तुम निराश मत होना, ये मत सोचना तुम्हारे गुरुदेव नहीं है, हम तीनों तुम्हारे भाई हैं, जब जैसे कहोगी वैसे हम तुम्हारे साथ हैं। और जब बात आती है एमडी जैन की, तो एमडी जैन से भी आशीर्वाद समय समय पर आता रहता है। एक राजस्थान की 4-5 महिलाएं आई और उन्होंने बोला, माता जी हम आपके दर्शन करने आए हैं, महाराज जी ने भेजा कि जाओ ईदगाह में माता जी विराजमान है, उनके दर्शन करके जाना। ऐसे ऐसे गुरुदेव भी भेजा करते थे वहां से और दूसरों के साथ आशीर्वाद भी भेजा करते थे। तो बड़े भाई वहां पर हैं और 3 भाई यहाँ पर है, गुरु भाई सारे भाई होते हैं। और जहाँ बहनों के बीच में भाई हो तो बहनों को कोई डर नहीं होता। अगर हम अकेले होते आगरा में, अगर हम अकेले होते तो डर लगता कि हमारे से गलती हो गई तो कौन संभालेगा। तो अब जब 4-4 भाई मिल गए तो सारा डर ही खत्म हो गया कि जो भी गलती होगी 4 संभालेंगे।